लेट जाए सभी साधक अपने अपने आसनों पर। सभी साधक लेट जाएंगे अपने अपने आसनों पर, क्योंकि अब हम करेंगे। पहले से आपको रिलैक्स करा लेते हैं, आप थक चुके होंगे। लेट जाइए सभी अपने अपने आसनों पर। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, हाथ के मुंह का रुख आसमान दिखता है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की हथेलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पेट का पूरा पोर्शन, पीठ का पूरा पोर्शन, पेट के अंदर के पार्ट सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारी चीक, चिन, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा सर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अब हम मानसिक अवलोकन के साथ अपने शरीर को घुमाते हैं। राइट पैर की पूरा राइट पैर हल्का सा हिलाएंगे, लेफ्ट पैर हल्का सा हिलाएंगे। मानसिक अवलोकन के साथ राइट हाथ हल्का सा हिलाएंगे, लेफ्ट हाथ हिलाएंगे। पेट आगे का पोर्शन, पीठ का अंदर के पार्ट्स हल्के से हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, अपने चेहरे के सारे पार्ट्स सारे सब हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, शरीर सीधे हिलाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी सांसें बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। सुनेंगे हम आसपास के एटमॉस्फेयर का आवाज़ों को। चिड़िया चहचहा रही है, पक्षी, गाय भैंसों की आवाज़ें आ रही हैं, लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है, लोग टहल रहे हैं उनकी आवाज़ आ रही है। करें, महसूस करें, सुने उन्हें। रिलैक्स। अब सांसों को करेंगे हम लोग। अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर और हाथों को करेंगे लोग नीचे से, नाभि का पोर्शन नीचे, नाभि से ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। रिलैक्स। क्षण विश्राम। लंबी गहरी सांस एक बार खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। रिलैक्स। हाथों को सामने लगाएंगे, करेंगे रब। इस उष्मा को आंखों पर लगाएंगे और चेहरे पे लगाएंगे, पूरे शरीर पर जहाँ कहीं दर्द हो रहा। और अब हम बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम आपको कराएंगे कमर के लिए, कमर दर्द का पोज लेते हैं। हम सारा कमर दर्द का पैकेज उठाते हैं। जैसे कि कोई कहता है मेरे कमर दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, तो आपको उन्हें क्या कराना है, कैसे कराना है कमर दर्द के लिए, आज हम कमर दर्द के पास आते हैं। चलिए सभी साधक बैठ जाएंगे अपने अपने आसनों पर, पोजीशन सही बना लें ताकि कैमरे से मैं आप लोगों को देख सकूं ठीक से। मैं अपना फोन इस तरीके से ले लूँगी ताकि आपको मैं दिख सकूं। चलिए सभी साधक लेटेंगे अपने अपने आसनों पर। कमर दर्द के लिए ये कर रही हूँ मैं मरकट आसन। सब साधक पहले लेट जाएंगे, दोनों पंजों को एक साथ मोड़ेंगे और हथेलियों का आसमान की तरफ सीधा खोल दें। अगर जगह नहीं है तो आप इसको गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। तो अब हम करेंगे राइट पंजा, घुटना, एड़ियाँ सब एक साथ मिले हुए ले जाएंगे राइट साइड में, सर अपोजिट साइड में, और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं सिर्फ एक पोज कराऊंगी।
आगे सेंटर में, फिर पंजा, घुटना एरिया सब एक साथ मिले हुए। अब इसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स सेंटर में आएंगे। जैसे कि आपसे कोई कह दे कमर दर्द हो रहा मेरे बहुत, तो आपसे पूछ लिया जाए कमर दर्द के लिए, तो आपको ये कमर दर्द का पैकेट चल रहा है वो बताना है। साथ में हमारी साइड की चर्बी पर भी पड़ रहा है और हमारा मधुमेह पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ रहा है प्रभाव। अब राइट पैर को ले जाएंगे राइट साइड में, राइट पैर का घुटना, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर उसको दबाएंगे और हम महसूस करेंगे आपका कहाँ कहाँ पड़ रहा है। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। आएंगे सेंटर में पुनः। अब हम राइट पैर लेफ्ट पैर का पंजा ले घुटना ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे पर और हमारा सिर अपोजिट साइड में लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को खोल देंगे, सीधा सीधा खोल दीजिए अपने पैरों को। अब राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। इसके अंगूठे को पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ से सर अपोजिट साइड में और हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, दोनों पैरों को घुटने सीधे। इफेक्ट महसूस करें जहाँ जहाँ पड़ रहा है और कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे नीचे। अब हम लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेंगे राइट साइड में। घुटनों को नहीं मोड़ना है, दोनों पैर के घुटने लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ऊपर सांस भरते हुए गए और सांस छोड़ते हुए आए नीचे। ये हमने ये इसका नाम है मरकट आसन। ये बेनिफिट भी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम करेंगे दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर, थोड़ा सा उठाएंगे उत्तान पादासन और इसमें लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक 12 स्ट्रोक। समय कमी की वजह से ऊपर थोड़ा सा और ले जाएंगे और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। फिर नीचे, फिर नीचे और प्यार के साथ नीचे रख देंगे। ये हमारा है, आपने महसूस करा ये कमर दर्द के लिए तो है। साथ में हमारा बेली फैट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारे थाइस पर पड़ रहा था, हमारे हिप्स पर पड़ रहा था, तो हमारे मोटापा के लिए भी ये काम कर रहा है। अब हम करेंगे दोनों पैरों को उठाएंगे और एक साथ अलग अलग घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कोई भी आसन हमें अपने सुविधा के हिसाब से करना है, दूसरों की होड़ के साथ नहीं करना है कि कोई ज़्यादा कर रहा है तो मैं भी ज़्यादा करूँ। अब आप अपने दो पैरों को उठाएंगे, घुमाएंगे दोनों को पादुकासन एक साथ। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6। आपने महसूस करा होगा कितना हमारा कमर दर्द पर इसका प्रभाव पड़ रहा था, हमारे पैरों की थाइस पर, हमारे बेली फैट पर।
कितना प्रभाव पड़ा। आसन एक मर्द अनेक को करता है ये शरीर। अब हमें राइट पैर को मोड़ेंगे और हाथों से करेंगे लॉक और सांस भरेंगे और सांस छोड़वाएंगे, अपने माथे को लगाएंगे घुटने से और सर्वाइकल वाला अपना शरीर में उठाएंगे। आज पवन मुक्तासन रिलैक्स करेंगे सीधा। अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे और हाथों से करेंगे लॉक और सांस भरेंगे, सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे माथे को घुटने से लगाने की। रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे, वो आज पवन मुक्तासन था और करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। अब मोड़ेंगे, हाथों को करेंगे लॉक और सांस भरेंगे, सांस छोड़वाएंगे। इसमें भी कपालभाति के श्लोक लगाए जाते हैं पर मैं समय की कमी की वजह से नहीं लगवा रही। रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप दोबारा से मोड़ेंगे इसे, आप करेंगे सांस को और करेंगे धीरे धीरे। 1 2 गैस की प्रॉब्लम सही होती है। 3 4 5 6। रिलैक्स। आपने महसूस करा होगा हमारे कमर की भी मसाज हो रही है, हमारी गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है, बेली फैट कम हो रहा है, थाइस की चर्बी पर असर पड़ रहा है, पिंडलियों पर पड़ रहा प्रभाव। रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे दोनों पैर को मोड़ेंगे, हाथों से अपनी हड्डी को पकड़ेंगे और शरीर को उठाएंगे पूरा। सेतु बंद आसन, ये हमारे मोनोपॉज की समस्या के लिए, पीरियड जिनको इरेगुलर आ रहा उसके लिए, कमर दर्द के लिए, बेली फैट के लिए, हाथों पैरों की जगहों पर प्रभाव पड़ रहा है और बाकी आसन एक मर्दन एक से करता है। रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरी बार में हमें पैरों के उंगलियों पर अपना पूरा वजन लेना है और कोशिश करेंगे अपने हाथों से अपना पूरा शरीर रख लीजिए। अब इसमें लगा लीजिए कपालभाति के श्लोक। रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आपको कराते हैं एक चीज और, हलासन। ये हमने ले गए ऊपर, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे। जो लोग अपना एकदम से उठा नहीं सकते जैसे कि ऐसे करके झटके से के साथ, तो दूसरा एक प्रोसीजर है वो, चलिए वो बाद में बताती हूँ। पहले हम हाथों को उठाएंगे आगे से और पीछे को उठाएंगे, पीछे से हाथों को और पैरों को उठाएंगे, करेंगे नौकासन। रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरा तरीका है आपको हलासन वगैरह जो वक्त कराते हैं, सांस झटके के साथ शरीर को उठाया हमने, झटके के साथ उठाएंगे ऐसे करके दिया झटके। जो नहीं कर सकते जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, अपनी स्थिति के हिसाब से करना है। और जो आराम से वैसे ही उठा सकता अपना बदन तो वैसे उठा ले, और मैं वैसे झटके के साथ ही उठाती हूँ क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं उठा पाती हूँ। तो आपको अपना अपना देखना है। ये झटके के साथ लिया हम, और ये सब करेंगे, हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ आ जाता है। इससे हमारा जो क्या हमारे ये रक्त में जो हमारी खराबी आ जाती है उसके लिए है। इसमें आप थोड़ा कोशिश करें 10-15 मिनट डेली करा करें इसको। ऐसे आधी मारती मार ली, क्रॉसिंग कर लिया आपने, पीछे ले गए, रिलैक्स। ये कमर दर्द के लिए सारे मैंने करा दिया आपको। अब हम पेट के बल वाले, कमर के बल लेट कर, जैसे कि कोई कमर के बल वाला बता दो, कोई पूछ ही लेता है आप लोगों से, कमर के लिए बता दो कुछ लेटने वाले आसन। ये सारे कमर वाले हो गए। अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। अब आएंगे हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे।
हाथों को रखेंगे इस तरीके से, ऐसे बनाए हमने स्टैंड। ये मकर आसन, एक एक पैर से हिप पर मारेंगे, मारिए एक एक पैर से, राइट से राइट हिप, लेफ्ट से लेफ्ट हिप। और पोस्टअप होता है राइट से लेफ्ट हिप, लेफ्ट से राइट हिप। और इसमें घुमाएंगे, चक्रों को घुमाएंगे अपोजिट। मैं एक एक दो दो बता रही हूँ ताकि आप लोग कभी आपके कमर दर्द हो, बेली फैट हो तो आप कर सकते। क्रॉसिंग में आ गए, ये क्रॉसिंग में आ गए। अब इसमें ये अपोजिट मरकट आसन, मरकट आसन एक ही हो गया। राइट पैर को पंजे ले जाएंगे हम राइट साइड में, दोनों पैरों को सीधा अपोजिट साइड में, सेम वही जो हम लेट के करते हैं, जहां पैर जा रहा है उसका अपोजिट सीधा आएगा। कहने को ये कमर दर्द का पोज है, सारे कमर दर्द के लिए, बट ये हमारे बेली फैट पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारी चर्बी भी घटा रहे हैं। अब हम करते हैं, दोनों हाथों को लेंगे साइड में, नीचे लगाएंगे। ये है शलभ आसन। इसके द्वारा हमारा साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम सही होती है। पैर को उठाएंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, करेंगे होल्ड, एक बार और, एक बार और। अब दोनों पैरों से एक साथ उठाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे होल्ड। जो दोनों से नहीं उठा सकते वो एक एक उठाएं, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। तीसरा पोज शलभ आसन का, राइट हाथ को रखेंगे आगे और पीछे से हमने लेफ्ट हाथ को कमर पे रखा है, देखिए दिख रहा है, साइड का पोज दिखा दिया मैंने, देखेंगे सामने, रिलैक्स। अब राइट हाथ को रखेंगे ऊपर और लेफ्ट हाथ आगे, और जो पैर ऊपर रखा है वही हाथ पैर ऊपर से उठेगा पीछे से, रिलैक्स, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। अब आगे ले जाएंगे हम सामने हाथों को और पीछे से पैर को उठाएंगे, अपोजिट नौकासन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी में आ जाते हैं हम सामने, हाथों को रखेंगे साइड में, थोड़ा सा उठाएंगे अपने शरीर को, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन नहीं है, कोबरा पोज। थोड़ा सा और उठाएंगे, रिलैक्स। अब पूरा उठा लेंगे पूर्ण भुजंगासन। इसमें पंजे देखिए, पंजे, घुटने, एड़ियां सब एक साथ है और हमारा शरीर ऊपर उठा हुआ पूरा। साइड का दर्द, कमर दर्द, बेली फैट, सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, इन सब पर पड़ रहा है प्रभाव। आंखें हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारी आंखों की रोशनी पर भी पड़ रहा है, और हमारे और देखिए महसूस कर रहे हैं हमारे हाथों की मसल पर, पैरों की, बेली फैट पर, सब पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम। अब हाथों को साइड में ले जाएंगे पुनः और पैरों को खोलेंगे पीछे से, ले जाएंगे ऊपर, राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी, कोशिश करें। देखिए ये हमारा शंख प्रचलानों के आसनों में से चौथा आसन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, पुनः जाएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। कुछ लोग, सबके अपने अपने तरीके हैं, राइट हाथ को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हाथ की कलाई और सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ को ऊपर रखेंगे, राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे और हाथ से पकड़ेंगे इसे, करेंगे धनुरासन, झूले झूलेंगे, 1 2, पेट की मसाज होती हुई, पूरा वजन हमारे पेट पर, 3 4 5
6 side rolling 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम। अब दूसरी साइड से भी कर लेंगे चाइल्ड पोज में विश्राम। शायद आप थक गए होंगे, वैसे तो मैंने कम कम कराया पर कोई पता नहीं आप थक गए होंगे। अब हम बाई करवट लेकर बैठ जाएंगे। ये हमारे थे कमर दर्द के। अभी एक आध हो रहे हैं कमर दर्द के। जैसे कि हमने लिया, आ गए हम पैर के ऊपर, इसको पकड़ेंगे पैर को, राइट से राइट का पंजा, लेफ्ट से लेफ्ट की एड़ी पर और ले जाएंगे पूरा शरीर, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। इसके द्वारा भी हमारे सर्वाइकल, राइट शोल्डर, कमर दर्द, बेली फैट, हाथों की मसल और पैरों पर, इन सब पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, चढ़े विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरी बार में हमें हथेलियां अपनी पैरों के पंजे को ऊपर रखना है, ठीक है। ले जाएंगे, करेंगे होल्ड, प्रभाव महसूस करें, ज्यादा पड़ रहा आपको, रिलैक्स। और एक, जैसे कि कोई नहीं कर सकता उसके लिए क्या है, आप अपने हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे से ऐसे करके भी ले जा सकते हैं। ये वाला पोज आसान है, आप कर सकते हैं। रिलैक्स। एक और है कमर दर्द के लिए सुप्त वज्रासन। आ जाएंगे हम अपने इस तरीके से, देखिए देखो इसका प्रभाव महसूस करो कहाँ कहाँ पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम समय देखते हैं, समय क्या होगा हमारा। अब हमारा 5:45 हो गए हैं। अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। आपको आज ये मैंने पैकेज पूरा करा दिया है कमर दर्द का। ये पूरा पैकेज है कमर दर्द का। कमर दर्द कहने को कमर दर्द है, पर आपने महसूस करा ये हमारा उस पर भी पड़ रहा था प्रभाव, किस पर, बेली फैट पर भी, और भी चीजों पर पड़ रहा था इसका प्रभाव। तो चलिए अब हम चलते हैं। चलिए, सभी साधक को मालूम ही है कि अब हम प्राणायाम पर जा रहे हैं। अब हम आपको प्राणायाम का पूरा पैकेज कराएंगे जितना अपने समय के हिसाब से। सबसे पहले प्राणायाम में करा जाता है भस्त्रिका। सामने हाथों को ले जाएंगे, सांस भरेंगे, 12 टाइम करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। चेंज, रिलैक्स। भस्त्रिका ब्लड प्रेशर वालों को स्लो स्पीड में करनी है, और स्लो, जो जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है वो फास्ट कर सकते हैं, अपने मर्ज के हिसाब से करना है। सर्दियों में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम रखी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होते हैं। अगर सर्दियों में आपको सर्दी लग रही है तो आप भस्त्रिका का वो कर ले। इसके द्वारा हमारे बेनिफिट वैसे मैं कल बता ही चुकी है। पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। जो झटके के साथ ऑक्सीजन आती है, ऐसे आती है जैसे कचरा सारा निकालती हुई आती है, तो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। तो आप भी समझ सकते हो हमारे अंदर जितनी भी समस्त बीमारियां वो सारी निकल चुकी है।
तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाली पेट करना है, आप इसको जब मर्जी कर सकते हैं, भरे पेट भी कर सकते हो, इसके लिए कोई वो नहीं है। तो बस आप पेशेंट का ध्यान रखना है, मरीज का, कि ब्लड प्रेशर वाला तो नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कमर गर्दन करेंगे सीधी, खाली पेट करी जाती है इसे। और इसे जो मरीज है बैठ नहीं सकता है वो चेयर पर बैठ के करेगा, पलंग पर लेट कर करेगा। और सांसों को खाली पेट करना है इसको। पीरियड वाले नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, अल्सर वाले नहीं करेंगे, और जिनका वो 6 माह के बाद वो डॉक्टर की सलाह से अपना कपालभाति कर सकते हैं। इसके भी बेनिफिट वही है, ये प्राणायामों का राजा है। प्राणायामों का राजा जैसे पूछ लिया था कभी, प्राणायामों का राजा कौन सा है, तो प्राणायामों का राजा है कपालभाति। तो अब हम करेंगे इसको, सांस को छोड़ने पर ध्यान देना हमें। जैसे कि सामने कैंडल रखी है, उसको हम नाक से बुझा रहे हैं, या ये भी नहीं कर सकते तो आप ये सोचिए कि हम अपनी नाक को निकाल रहे हैं, नाक में कुछ फंस गया है दोनों नाकों में, झटके के साथ निकाल रहे हैं, ये क्रिया करेंगे। तो चलिए आंखों को बंद करना है, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम समय देखते हैं कितना है, 47 हो गए, तो हम चलते हैं 30 की। वैसे तो हमने कपालभाति कर ही लिया है बीच बीच में, अब हम 100 की काउंटिंग तक करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। कुछ जो नए साधक होते हैं जिन्हें कमर दर्द में आराम मिलता नहीं है, बहुत परेशानी होती है, इसको करने से पेट में दर्द हो जाता है, तो आप शुरू शुरू में होता है, आप पीछे तकिया लगा लीजिए या दीवार के सहारे से कर लीजिए, जो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, आज क्या चक्कर है, आज सबने वीडियो बंद कर रखी है, सभी साधकों ने, 2 जनों ने खोल रखी, तो अपना वीडियो खोल लें प्लीज। अब हम करेंगे त्रिबंध लगाएंगे, जिसे महाबंध भी कहते हैं। सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ दिया। अब फिर हम अपने अनस पार्ट को, गुदा पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं। फिर अपनी कमर को लगाएंगे गर्दन से, कमर को लगाएंगे सॉरी पीठ से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला अपना जलंधर बंद नहीं लगाएगा। और मूल बंद के द्वारा हमारे यौन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है, ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन इन्फेक्शन। और उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। और हमारे जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले से रिलेटेड और हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड सारी समस्या दूर होती है। अब हम छोड़ते वक्त विपरीती करने में खोलेंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अब हमें एक ही एक आकृति कराएंगे, क्यों, क्योंकि हमें अभी पूरा परिणाम 7 बजे तक कंप्लीट करना है। अब हम इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ दी। छोड़ने के बाद अपने हाथों को रखेंगे ऐसे, और सांसों को आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे। रिलैक्स, ये हमने करा, क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। इसके द्वारा क्यों करा जाता है ये, इसके द्वारा सबसे पहले तो हमारे हम शरीर के द्वारा एक्सरसाइज के द्वारा हम इसे फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, बट अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो ये अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होगी, डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है, हमारा बेली फैट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो और साथ में हमने जो भी करा है, हमने मूल बंद, उद्यान बंद लगाया है, जलंधर बंद लगाया है, उसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए
किया जाता है। अब हम करेंगे उज्जयी सांस। उज्जयी में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर गले से करेंगे संकोचन, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाया, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल दो। इसके द्वारा गले के समस्त रोग, सीने के जिसको सांस की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, बलगम जम जाता है, वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंखों पर, एक माथे पर, एक नाक के पास, अंगूठे से कान को बंद करेंगे। इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क तेज होता है, दिमाग की जितनी भी समस्याएं होती है, मस्तिष्क की जितनी भी समस्या होती है वो सब दूर होती है। सिर दर्द और हमारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है, आधा सिर दर्द की दूर हो जाती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्से शांत होता है। तो चलिए करते हैं। सॉरी, हमने वो तो करा नहीं, हम अनुलोम विलोम, सॉरी भूल गई थी मैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में इसके बाद क्रम है ये जो, सॉरी मैं भूल गई, मैं ध्यान बट गया था। सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ा है, बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर जहाँ से छोड़ी दोबारा पुनः वहां से लेनी है, फिर बाएं पर आ जाए। ये हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसी में सांस भर रहे हैं, 4 की काउंटिंग में हमने सांस भरा, 4 की में रोका, ये अंतर कुंभक लग गया, फिर 4 की में छोड़ा, फिर 4 की में हमने काउंट करा, बाहर ही रोका अपने आप को, तो ये हो गया बाह्य कुंभक। फिर दोबारा से यहां से लिया 4 की काउंटिंग में, फिर 4 की काउंटिंग में रोका, फिर 4 की काउंटिंग में छोड़ा, फिर 4 की काउंटिंग में हमने इसको होल्ड करा। तो जो हमने अंदर रोका है तो वो हो गया अंतः कुंभक, और जो बाहर रोका हमने सांस को छोड़कर वो हो गया बाह्य कुंभक। तो ये हो गया, इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन कर दे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, किसी का कोई सवाल है? ये हो गया नाड़ी शोधन। ये नाड़ी शोधन में और कपालभाति में मोस्टली पूछ लिया जाता है, क्या अंतर है, कोई पूछ ही लेता है तो आप बता सकते हैं। नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में ये अंतर है। अनुलोम विलोम में सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, ये करना है, और उसमें जो कुंभक लगाया जाता है तो वो नाड़ी शोधन हो जाता है। बेनिफिट इसका ये है कि मतलब 20% थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, पर हम इसमें रोकने की क्रिया है, तो इसलिए इसको बताया नहीं जाता, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस का ध्यान रखें। जो पेशेंट होते हैं जो सांसों को रोक नहीं सकते, उनको कोई समस्या हो जाएगी, तो इसलिए नाड़ी शोधन बहुत कम कराया जाता है। तो चलिए करते हैं हम। समय देखें कितना हुआ है, इसको 100 की काउंटिंग में कर लेते हैं। और अनुलोम विलोम हमेशा बाएं से चालू कराया जाता है, बाएं पर ही इसको फिनिश कराया जाता है। अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायामों में इतना फायदा है, इतना फायदा है, आप कुछ भी मत करिए, खाली अनुलोम विलोम, मतलब अनुलोम विलोम नहीं, सॉरी, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। 80 से 90%, 80 से लेकर 99% तक इसका बेनिफिट मिलता है, समझ लीजिए। और इससे मतलब ज़्यादातर लोग आजकल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायामों पर ही मोस्टली जो भी साधकों को जो कराया जा रहा है, पेशेंटों को सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायामों पर फोकस किया जा रहा है।
जहाँ तरह आपने नोट भी करा होगा, आप देखिएगा क्यों कराया जाए, क्योंकि इसी से सब कुछ मिल रहा है हमें। तो ये जो हम आसन वगैरह करते हैं, तो इससे ये तो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, ठीक है ना। और इनका ज़्यादा बेनिफिट हमें इनसे ही मिलता है। और हमें किसी को बताने की जरूरत पड़े तो आप हमेशा प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बताएं, जिन्हें कुछ नहीं आता है, तो उससे ही उनको पूरा 100% का बेनिफिट 99 का मिलेगा। तो अभी चलते हैं, हम भ्रामरी का बेनिफिट आपको बता चुकी हूँ। हम यहाँ पर कम कराते हैं, भ्रामरी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, देखिए आपका कितने जल्दी आपका फर्क पड़ता है। हाथों को करेंगे, करेंगे ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी में प्रेयर कर लेते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को आपको लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, और करेंगे प्राणायाम। प्रणाम इसके ऐसा महसूस करें जो हमने आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम जो भी सूक्ष्म व्यायाम तो करें नहीं करा, हमने जो भी करा इसके द्वारा हमने अपने अंदर अपने शरीर में सकारात्मक सोच भरा है और हमारे अंदर ऊर्जा भरा है। और जो हमने छोड़ा है इसके द्वारा हमारे नकारात्मक सोच को निकाला है और हमारे शरीर में से हमने बीमारी को निकाला है। ऐसा महसूस कीजिए कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले, एक खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी बीमारियां थी निकाल कर उसमें भर ली है, और भरे हुए थैले में से उसने एनर्जी निकाल के हमारे पूरे शरीर में डाल दी है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, हम प्रफुल्लित हो गए हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग दोष नहीं है। हमें आप परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और जीने के लिए नया एक दिन और दिया है। हमें इसके लिए भी नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें माध्यम बनाकर एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों को हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतने प्यारे प्यारे साथियों से मिला है। उसके लिए भी हमें उनको नमस्कार करना चाहिए। ओम। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे। और हम 108 की माला जपते हैं। आपके पास जिसके पास टाइम नहीं तो आप जा सकते हैं, राम राम की माला जपेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63,
राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 87, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70 चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80 चेंज, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 50, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90 चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100 चेंज, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की 108 माला हो गई। अब ये टैपिंग क्यों कराई जाती है? क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में पूरा शरीर का है। किसी दिन बताऊंगी आपको किस तरीके से है, अभी समय की कमी की वजह से। तो ये हमारे एक्वाप्रेशर के पॉइंट होते हैं, तो इसलिए क्लैपिंग वगैरह कराई जाती है, ताकि हमारे पास वैसे टाइम नहीं ग्रुप में कर लिया जाए। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चेंज। पैरों हाथों में एक्वाप्रेशर के पॉइंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स। रमन जी, समन मल्होत्रा जी, हास्य के लिए कुछ सुना रहे हो? अमन मल्होत्रा जी, लगता है वो इधर उधर है। चलिए हम भी करा देते हैं हंसते हंसते। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी का। चलिए अपने अपने कर्मों में लग जाइए सब। विनीता जी, आज आपने वीडियो ही नहीं खोला था, गई।